नहीं मिलती, अच्छी पोजीशन नहीं मिलती, वो आपकी काबिलियत की बुनियाद पर कि आप खपे कितना। 5 साल तो आपने डिग्री तो ले आए 5 साल की, लेकिन उस 5 साल की डिग्री के अंदर आपने कितना काबिलियत, आपने मेहनत कितनी की है। 18 घंटे मेहनत की है, 5 घंटे मेहनत के पास तो सारे हो जाते हैं। 100 में से 33 नंबर लेने वाला भी पास होता है, ठीक है। लेकिन मेरिट हमेशा याद रखना 90% प्लस वाले का बनता है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल, अच्छा पीएचडी डॉक्टर कोई बन सकता है जिसके 90% से अबव नंबर हो, पास सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो असल चीज है वो ये है कि आप मेरिट पे हैं या नहीं है। जो मेरिट पे होगा वो काम करेगा, वो रिसर्चर होगा। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो लोग भी सिग्नल दे रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सीनियर लोग सारे, कोई लॉजिक नहीं देता। हमने लोगों से पूछा, चार्ट उठा के डाल देते, हम पूछते हैं सर इसको जरा एक्सप्लेन कर दें, एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं, क्यों? इधर उधर से कॉपी पेस्ट करते हैं। हमारा काम कॉपी पेस्ट नहीं है, हमने रिसर्च किया, हमने हर एक को मुंह तोड़ जवाब दिया, बताया, एक्सप्लेन किया, तो बिल्कुल वजाहत की है। जो चीज़ हमने लिखी है अपने तजर्बात की बुनियाद पे लिखी है। अगर हमने 1902 लेवल बताया तो ये भी एक्सप्लेन किया क्यों बता रहे हैं, क्यों यहाँ से पाई जाएगी, क्यों मार्केट यहाँ तक जाएगी, हर चीज़ हमने क्लियर की है। एक बार नहीं, रोज करते हैं, हर पॉइंट को क्लियर करते हैं। सारे दिन का इंटरडे एनालिसिस करके मैं पूरे दिन का तजिया बताता हूँ, डेटा का भी बताता हूँ कि कौन सा डाटा क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। रोजाना ये अपडेट करता हूँ, दिन भर की रेंज भी बताता हूँ कि आज ये दिन है, उसकी आज के दिन की ये रेंज हो सकते हैं। देखें आपके सामने मार्केट पूरी पूरी उतनी ही रेंज बनाती है आप लोगों के सामने। एनएफपी भी आया, डाटा आया, डाटा की पावर कम थी, मैंने बता दिया, मार्केट फिर भी 1934 से 37 जरूर जाएगी, और मार्केट गई है, ठीक है। जिन लोगों ने सब्र किया, टाइम थ्योरी पे अमल किया, वक्त का इंतजार किया, उनको 1934-35 का एरिया मिला, उन्होंने वहां से सेल की, और मार्केट ने अच्छी रिट्रेसमेंट 1925-24 तक की दी है, ठीक है। 26 तक के हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट अगर 34 से वापस आएगी तो 26 पे वापस आएगी, क्योंकि उस स्टेज को मार्केट तोड़ती हुई ऊपर निकल गई थी, ठीक है, उसको रिटेस्ट करने आई। अब अगर मार्केट 1926 के नीचे स्टे करेगी तो डेफिनेट क्लोजिंग तो उसने 26 के ऊपर ही दी है ना। अगर उसके नीचे स्टे करेगी तो डेफिनेटली 1917-18 इंच लेवल मार्केट उधर जा सकती है, नहीं तो यहाँ से 26 उठ के दोबारा 34-35 की तरफ अटैक करेगी। तो ये मार्केट की इनकी रेंजेस हैं, स्टेजेस हैं, ये हमने सीखा है। और ये हम लॉजिक की बुनियाद पर बात करते हैं, ये नहीं कहते फला पॉइंट से बाय कर लो, ये एसएल लगा लो, ये टीपी लगा लो। हम ऐसा काम नहीं करते, ठीक है, करना आपने खुद है। और जो ये काम करवाते हैं मैं उनको रिसर्चर नहीं मानता, वो सिर्फ आपको आपके अकाउंट के साथ खेलते हैं, अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं। दो तरह के उन्होंने अकाउंट बनाए हुए होते हैं, डेमो अकाउंट, एक में बाय करते हैं, एक में सेल करते हैं। मार्केट जिस तरफ जाती है वो उठा के बता देते हैं कि देखो जी हमारा फला टीपी हिट होगा फला। जब कभी आप उनसे मांगे कि अपने रियल अकाउंट का जरा दिखाएं कि आपने कितना प्रॉफिट बुक किया, उनके पास जवाब नहीं होता, उनका रियल अकाउंट ही नहीं होता। ये सब कंगले लोग हैं, फ्रॉडी के लोग हैं। तो बहरहाल ब्रोकर हैं, ये ब्रोकर के मुलाजमीन हैं, जो भी हैं, बहरहाल उनका अपना वो मामला है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कहूंगा लॉजिक, जो आपको सिग्नल दे उससे पूछें लॉजिक क्या है इसकी, वो आपको लॉजिक देगा। अगर वो लॉजिक नहीं देता तो इसका मतलब है वो जो है ना मकसद है कि सिग्नल सही नहीं दे रहा। आप लोग अपने पैसे, नुकसान तो वैसे ही होना होता है आपका, ठीक है, अकाउंट तो वाश वैसे ही होना, तो फिर फीस दे के क्यों वाश कराएं, वैसे करा लिया करें, ठीक है। पैसे फालतू हो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया करें। एक बंदे ने दस्तरखान से जाए गोल्ड ट्रेडिंग सोल्यूशन में, लोगों से चंदा मांगा या मोटिवेट करने की कोशिश की, वो कभी आज तक किसी एक गरीब आदमी को, किसी बेवा औरत को, किसी मुतल्लिका को, मेरे बहुत सारी स्टोरीज है, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, ठीक है। वो हमें ग्रुप में बैठ के बात करते हैं, हम भी बता रहे हैं आप लोगों को कि हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, एक सबूत में। एक दिन सर मैंने एक वॉइस शेयर की थी एक बंदे की, तो उन्हें आग लगी थी सबको। तो ये मैं आप लोगों को बताती, जो लोग किसी बेवा खातून का, किसी मुतल्लिका खातून का, किसी बच्चों वाली खातून का एक फ्री में अकाउंट ऐड नहीं कर सकते अपने ब्रॉडकास्टिंग पेड ग्रुप में, वो लोग फ्री में दस्तरखान से जाएंगे, लूट मार के लिए नए जाल होते हैं। एनीवे वो हर एक का पर्सनल मैटर है। तो ग्रुप है, मैं ग्रुप से खुद को विड्रॉ करने की पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अनकरीब गोल्ड ट्रेडिंग सोल्यूशन कोशिश करूंगा छोड़ दूं, क्योंकि उस माफिया ग्रुप, क्योंकि मेरा, मैं समझता हूँ आप मेरा काम नहीं रहा, ठीक है। तो नया ग्रुप बना लेंगे, अरबाब खान के साथ ही मिलकर बना लेंगे, किसी और नाम से बना लेंगे, उसमें चला जाऊंगा मैं। या फिर दूसरी सूरत यह है कि मैं टोटल गोल्ड ट्रेडिंग सोल्यूशंस के जितने भी ग्रुप्स हैं सबको खरबाद एक ही बार कह दूंगा। मेरे पास और बहुत काम है, और बहुत सारे ऑफर्स होती हैं रोजाना, 10 ग्रुप से एडमिनशिप की बातें आती हैं, ऑफरें आती हैं। तो जो है ना ये चीजें यानी कि चलती हैं। तो इंशाअल्लाह अजीज, अब टाइम थोड़ा रह गया, मीटिंग एंड होने का 15 मिनट है। आप लोग कोई जरूरी सवाल कीजिएगा, एक सवाल को बार बार रिपीट ना करना। अस्सलाम वालेकुम सर, फिरोज बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी फिरोज साहब। सर हमारा स्टार्ट जो हुआ था तो वो लिखने के हवाले से हुआ था कि आप अपने साथ लिखा करें, जो भी हो रहा होता है ना मार्केट जी का, तो वो लिखा करें। जी। तो मैं एज ए स्टूडेंट आपको बड़ी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। हम्म। सर
लिखते जो है तो वो तो हम कैंडल से ही लिखते हैं ना। मैं आता हूँ कैंडल से क्यों लिखेंगे हम क्या आंखों से देख नहीं रहे मार्केट कहाँ खड़ी है? हमें MT4 पे नजर नहीं आ रहा कि मार्केट ने हाई क्या लगा, लो क्या लगा? हम कैंडल क्यों देखें? नहीं सर, मेरा पॉइंट जो है तो वो कहीं और जाके आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जी आपने ब्रोकर्स के हवाले से बात की जी। कि बाद ब्रोकर के साथ जो है ना आप 2081 का हाई जो बता रहे हैं, हम्म। तो 2068 एक्चुअल जो था तो वो हाई लगा था, 81 नहीं था। ठीक है, मुख्तलिफ ब्रोकरों में मुख्तलिफ लगा। जो ब्रोकर हाँ, देर से मैं खुला था ना उस दिन, जी, उसने ये 2068 दिखाया है, किसी ने 2062 दिखाया है। जो एग्जैक्ट टाइम पे खुला था उसने 2081 भी दिखाया है। 2021 अच्छा, 3 बजे मार्केट ओपन होती है, 3 बजे पूरे राइट नाउ। एक्सचेंज जो ब्रोकर है वो 10 मिनट लेट खुलता है, 10-15 मिनट लेट खुलता है वो हमेशा, या पता नहीं शायद 1 घंटा लेट खुलता है। आप कल मंडे है ना, परसों, जी सर। कल ठीक है ना, कल सुबह उठ के देख लेना, 3 बजे नहीं खुलेगा वो, उसका ब्रोकर वो शुरू नहीं होगा, आप पोजीशन लेने की कोशिश करना नहीं होगा। तो जब वो ओपन ही नहीं हुआ, तो जब वो ओपन होगा तब का दिखाएगा ना आपको हाई लो। बिल्कुल। तो ठीक है ना? सर मार्केट तो 3 बजे खुल गई है, वो अगर ब्रोकर उसकी आंख देर से खुली है, 3:30 बजे उसने चलाना शुरू किया, तो 3:30 बजे जो लो होगा वो दिखाएगा ना। उस दिन मार्केट ने सुबह सुबह खुलते ही एक स्पाइक मारी थी 2081, और बहुत सारी जगहों पे 2081 लगा है, जो एग्जैक्ट ब्रोकर थे। अच्छा ठीक है। सर, तो अपने स्टूडेंट्स को आप ये ज़रा गाइड कर दें कि एक्चुअल आपने कैसे वॉच करना है, क्योंकि अगर एक ब्रोकर आपको 2081 दिखा रहा है तो दूसरा 2068, 62, 65 जो भी है, तो अपने स्टूडेंट को आप ये गाइड करें समेत मेरे कि आप जो सर्वर बंद होने की बात करते हैं या उसको हैंग होने की बात करते हैं, तो उसको कैसे नोटिफाई करें? देखिए, ये चीजें ना मुझे भी नहीं पता होती थी। मैंने अब 4-5 मुख्तलिफ ब्रोकरों के जब अकाउंट बनाए ना, तो मेरे सामने 4-5 चल रहे होते हैं एट ए टाइम, मैं सबको देख रहा होता हूँ। तो फिर मुझे पता चल जाता है। अब मैं आपको बताऊं, एक मेरे पास मैंने वीडियो भी बनाई है, और एक बार नहीं कई मरतबा ओबो एफएक्स मैंने खुद इसकी एडवर्टाइजमेंट की है जी किसी सर। के कहने पे। जी, ठीक है जी। ना? मैं वैसे मेरिट के खिलाफ बात नहीं करता, बस मुझसे बाज़ औक़ात इंसान हूं ना, गलती हो जाती है, किसी के सर कहने पे आपकी मैंने। सर आपने जो वॉइस की थी तो उसके बाद मैंने खुद विजिट किया था। आप ओबो गोल्ड की जो बात कर रहे हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ आगे। हाँ, मैंने तो विजिट मैंने उनके किया ऑफिस विजिट किया था, उनके साथ मेरी मीटिंग भी हुई थी। तो सिर्फ आपकी वॉइस सुनने के बाद मैंने उनके साथ ये मीटिंग की थी। 100% बोनस दे रहे थे, पाकिस्तानी कंपनी थी, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में उन्होंने काम रजिस्टर्ड है, बिल्कुल। मैंने रिसर्च नहीं की, सिर्फ उनकी जुबान पे एतबार किया, और खुद भी अकाउंट रखा है। जी अब सर। क्या उसके अंदर नए नए हैंकड़ी पैकड़ी, नए नए प्रॉब्लम, नई नई बातें, तो मैंने कहा तो फिर चीट कर रहे हैं आप। मैं अब उनको प्रमोट नहीं करता। वजह आप ये देखें, मेरे पास वीडियो मौजूद है, एक बार नहीं कई बार मैंने वीडियो बनाई है, अभी लास्ट टाइम भी, और आप लोगों को मैं पॉइंट बता रहा हूँ जिनके पास ओवरफेक्स का अकाउंट है, वो चेक करना। एनएफपी का डाटा है, जब कभी अहम डाटा आता है, ये सॉफ्टवेयर को स्लो कर देते हैं। आप इनके सॉफ्टवेयर का टाइम भी नोट किया करें क्या चल रहा है, और अपने मोबाइल या लैपटॉप पे भी टाइम देखा करें। 5-6 मिनट का फर्क चल रहा था, चलता है, अक्सर चलता है कि उस टाइम पे आप ट्रेड लेते हैं, ट्रेड नहीं लगती। ठीक है, जी आप ऑर्डर बिल्कुल। करते हैं, वो पुट नहीं करता, क्लोज करते हैं, क्लोज नहीं होता, पेंडिंग ऑर्डर लिमिट लगाना चाहते हैं, वो नहीं लगती, वो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जब ये सब कुछ होता है, तो फिर क्या होता है, वो मैंने उनके टाइमिंग नोट की कि टाइम ही उनका पीछे चल रहा होता है। आप इस वक्त वो प्लेस करेंगे, चूंकि वो 5 मिनट स्लो चल रहा है, पीछे का दिखा रहा है आपको, तो 5 मिनट बाद वो आपका ऑर्डर पिक करेगा, मार्केट उस वक्त कहीं की कहीं जा चुकी होगी, आप प्लस में थे, वो माइनस में ले जाएगा उस टाइम पे आपको, आप पोजीशन डालेंगे, वो माइनस में चल रही होगी। ये हरकतें ओपो एफएक्स ने की हैं। मैंने उसका ट्रेस किया, 2-3 मरतबा वीडियो बना के उनको भेजी है, मोबाइल पे भेजी है, वीडियो बनाकर देखो, वो मानते नहीं है, फिर भी कहते सिर्फ आपके पास ये प्रॉब्लम आता है, कहीं और नहीं आता। उनके आईटी एक्सपर्ट ये कहते हैं, मेरे पास बार बार क्यों आता है? सवाल ये लोगों को पता नहीं है। ऐसे ही एक्सनेस करता है, ये पोजीशन क्लोज नहीं करता, आप टिक करते हैं, पोजीशन क्लोज नहीं करता, उस टाइम पे चंद सेकंड बाद जाके पोजीशन लगाता है। इन्होंने मुख्तलिफ पैकेज, हर पैकेज के अपने अपने हिसाब से फिर ये ना चलाते हैं। जैसे पाकिस्तान में ना मोबाइल कंपनी जो होती हैं, जो पैकेज है उसके हिसाब से आपको सर्विसेज दे रही होती हैं, कहीं स्लो करती हैं, कहीं फास्ट करती हैं, टावर शिफ्ट करती रहती हैं। ऐसे ये जो पैकेजेस हैं, सस्ते लिवरेज हैं, सस्ते स्प्रेड हैं, बोनसेस हैं, ये सारे फ्रॉड के स्कैम के तरीके हैं इनके। आप लोगों को नहीं पता, वो पीछे कर रहे होते हैं। ये चंद पिप्स का नुकसान करते हैं आपका। आपको लगता है लिवरेज कम है इसके अंदर, स्प्रेड कम है, लेकिन वो स्प्रेड आपसे डबल वसूल कर रहे होते हैं। इतना सर ब्रोकर अच्छा कौन सा सर आप मैं सजेस्ट करें सर? आजाद भाई एक मिनट। आई से मार्केट बेहतरीन है तो सर। मेरी बात आई से देखिए, सबको समझ आ गई होगी। ब्रोकरों के ये स्कैम्स हैं मुख्तलिफ, मैंने चूंकि बनाई हैं, तो मैंने इन चीजों को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद जो है ना, मैंने एक नतीजा निकाला है, सारे फ्रॉड है। ठीक है,
एसएल हिट नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, मैंने 1919 पे एसएल लिमिट लगाई जुमे वाले दिन एनएफपी में। मैंने रिस्क लिया सिर्फ $2 का, 1921 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, 4 मुख्तलिफ ब्रोकरों पे लगाया मैंने। ठीक है, क्या हुआ, एनएफपी का डाटा आया, सब ने 1926 पे जाकर मेरा एसएल हिट किया जहां मार्केट की ब्रेक लगी। मैंने 1921 पे लगाया, मार्केट 1926 लगाकर वापस 1915 आ गई। मेरा नुकसान जो 1919 से 1926 तक हुआ मेरा, तो मैंने $2 का नुकसान करना था, मेरा $60 का नुकसान किया, मार्केट वापस भी आ गई। फिर मुझे एसएल लगाने का फायदा क्या हुआ? आप लोग एसएल क्यों लगाते हैं? आधी रात को सही होते हैं, मार्केट $50 मूवमेंट एकदम ऊपर 2081 लगाई, 1930 से शुरू हुई थी, 2081 लगाई। आप लोगों ने 1940 का स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, मार्केट 2081 लगाई, ये 2068 लगाई, मार्केट ने तो वहां जाके हिट करना है ना। फिर इसका मतलब है ब्रेक तो वहां लगी ना, मार्केट ने तो स्पाइक मारी। लिक्विडिटी इशू है, लिक्विडिटी इशू नहीं होता, इनकी अपनी नीयतें खराब होती हैं। ऐसे ब्रोकर होते हैं, ये खुद मैनेज कर रहे होते हैं, इनके इंटरनेशनल सिस्टम के साथ जुड़े हुए नहीं होते। हम इनको डब्बा ब्रोकर कहते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप अकाउंट ना बनाए, चाहे वो एक्सनेस है, चाहे वो एक्सएम है, चाहे ओबो एफएक्स है, चाहे कबाना है, चाहे यामा, कोई भी है। ठीक है, जो गलत कर रहा है वो गलत है, और फिर बाद में कोई क्लेम नहीं मानता। सर मेरा पॉइंट भी यही था कि हम किसी ब्रोकर का नाम नहीं लेते, लेकिन सिर्फ इतना गाइड कीजिएगा सबको कि हमने जो है ना, तो ये चीज कैसे नोटिफाई करनी है, आप हमें ये चीज गाइड करनी है। ये तो मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे भी नहीं पता चलता था, मुझे अब पता चलने लगा है। आप क्यों पता चलने लगा? जब मेरे सामने 5-6 सॉफ्टवेयर खुले हुए हैं, मेरे पास 5-6 कंपनियों के अकाउंट हैं अलग अलग, जब मैंने देखा तो मुझे पता चला है ना सही कौन है गलत कौन है, तभी मैंने तहकीक किया ना। आपके सामने तस्वीर ये है, तो आप कैसे ये सिलेक्शन कर सकते हैं कि गलत है ये सही है? जी जब आपके सामने 5-7 ऑप्शन होंगे तो आप सेलेक्ट करेंगे ना इनमें से बेहतर कौन सी है। ठीक है सर, ठीक है, बस यही आप मैं लोग चाह रहा था कि आपकी वॉइस जो है तो सबको पहुंचे कि बहुत आप सारे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं सर फिर आपकी नजर में ब्रोकर कौन सा है? देखें, मैंने हमेशा एक ही बात कही, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा किसी से कोई कमीशन का वायदा नहीं है। पिछले दिनों एक ब्रोकर का मुझे भी फोन आया एक्सनेस का कि नारायण कागान के लिए हम ट्रिप लेकर जा रहे हैं, आप भी विलिंग हो, इतने हमें अकाउंट दें और आप भी चलें हमारे साथ। होटल में स्टे होगा, बेहतरीन खाना होगा और सारे इलाकों की तफरीह होगी फ्री में कंपनी के खाते में। ठीक है, जैसे मेडिसिन कंपनी डॉक्टरों को विजिट कराती हैं, ऐसे ट्रेड कंपनियां भी करा रही होती। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन मेरे बहुत सारे कुलीग गए हैं, उन्होंने तस्वीरें शेयर की जी हम कागान नारायण। मैंने कहा लोगों के साथ फ्रॉड करके, झूठ बोल के, उनके गलत जगह पे अकाउंट बनवा के आप लोग कहते हैं हम सैर तफरी कर रहे हैं। तो यार ये पैसे तो आप अगर अपने $100-150 कमा रहे तो एक अच्छी तफरी आप खुद कराएंगे, आपको जरूरत क्या है? आप उनको इतना बड़ा बिजनेस दे रहे हैं, मुल्क का भी नुकसान, लोगों का भी नुकसान, अपनी जात के फायदे के लिए, तो ये गलत है। एनीवे, बहरहाल हर एक का अपना जमीर है, अपना मामला है। तो ऐसे इंटरनेशनल ट्रिप भी कराते होंगे कराने वाले, तो ये जी तो बिल्कुल। सर बस मेरा मेन मकसद जो था तो इसमें यही था कि आप जो है तो ये गाइड करवा दें कि किस तरह नोटिफाई करना है। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सब लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मीटिंग एंड होने वाली है दोबारा। बहरहाल जिन लोगों ने सवाल करने हों वो दोबारा लाइव बैठ सकते हैं, जो सुनना चाहें वो भी बैठ सकते हैं। दोबारा शेयर कर लूंगा ताकि आप लोगों को सवालों का, मेरे ख्याल है हमें टॉपिक से रेलेवेंट रहना चाहिए, ताकि काफी लंबी हो गई है, मैं भी बोल बोल के थक गया हूँ, 2 घंटे हो गए हैं। तो अगर टॉपिक से फिबोनाची से मुतालिक कोई सवाल हों तो वो करें ताकि बाकी लोगों को भी इल्म मिल सके। ठीक है, मैं दोबारा लिंक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब, मैं सिर्फ 1 मिनट आपका लूंगा। एहसान शानी जेलम से। जी जी, आप साहब, आपने माशाल्लाह से बड़ी अच्छी क्लास दी, समझ भी आई, पूरी तवज्जो से सुना, मगर जाते जाते आपने जो एक बात की है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है कि मैं हो सकता है कि सब कुछ वाइंड अप कर दूं। प्लीज ऐसा ना कीजिएगा, यही रिक्वेस्ट है। क्योंकि एक अच्छा टीचर जो है ना वो बहुत मुश्किल से इस दौर में मिलता है, मुखलिस और अच्छा टीचर। तो जनाब आप सब टीचर का मैं तो शुक्रगुजार हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अल्लाह ताला आपको अजर दे इसका। इंसान तो कुछ नहीं दे सकता, हमारी दुआएं हैं आपके साथ। तो प्लीज़ हमारे सर पे जनाब अपनी जो है ना टीचरी का साया वो रहने दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। एहसान साहब, आप मेरे पास शानी के नाम से रजिस्टर्ड हैं जेलम से। अच्छा, जी बहुत सर। सारे लोगों ने ना अपने नाम शहर भी गलत बताए हुए हैं मुझे। ठीक है, देखो कोई चीज छुपाने की नहीं हुआ करती, कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। जो लोग ऐड है ना वो अपना नाम और अपना शहर सही बताया करें। एक बंदा अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। सुने, एक बंदा रहने वाला होता डेरा गाजी खान का और वो बताता मुल्तान का है, क्या फायदा है? सर कता कलामी की माजरत, मेरा असल में रियल नाम जो है वो एहसान है, मगर सारे मुझे मेरे निक नेम शानी से ही जानते हैं। तो
क्योंकि मेरा वो मार्केट में इस हिसाब से था, तो लोकल भी यहाँ हम अपनी सराफा यूनियन में ऐड थे शानी के नाम से, तो मादरत अगर मैंने जानबूझ के नहीं किया। नहीं, कोई बात नहीं, वैसे मैं मैं जनरली बता रहा हूँ, आपका नाम ठीक है, निकनेम है, लेकिन मेरे कोशिश साथ क्या करें अपना असल नाम जो होता है ना, बेहतरीन ओके सर, नाम जो होता है, जो आपका सही है। असल नाम है वो मुझे बता दिया करें। मैंने तो जी लिखना ही सर, होता है ना नंबर सेव करने के लिए, और मैंने क्या करना है आप लोगों को। जी सर, जी इसी सर, तरह शहर का, कि अपना जी जो सर, भी जिसका गाँव है, छोटा शहर है, Tira, वो बता दिया करें, कोई इससे सही है। वो नहीं है। हम भी पूरे don't पाकिस्तान limit में। their नाम बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। एहसान पानीपत में शानी, अल्लाह 4 हाफिज। दिन पहले। जी, बाकी लोग अपने माइक बंद कर दें, एक बंदे ने जो सवाल करना वो कर ले। फिर वो कोई सवाल है तो वो कर ले। अच्छा, जिसने रिकॉर्डिंग की है ना, वो मुझे काइंडली इनबॉक्स बता दे कि उसने रिकॉर्डिंग की है, ताकि कल को लोग मुझसे पूछे तो मैं उनकी तरफ रेफर कर दूं, या मुझसे लिंक शेयर कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा किसके जी पास सर, सही। इंशाल्लाह मैं फिरोज बात कर रहा हूँ सर, लिंक शेयर कर दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। बाकी कोई और सवाल कोई करना चाहे तो। वाजिद खान साहब हैं, साद भट्टी हैं, स्टाइलिश बुटीक है, इस्माइल जोयो के नाम से हैं, जोया। तो इन 4 बंदों ने हाथ रेज किया हुआ है, कोई सवाल है तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। बिलाल अहमद गुजरांवाला से। सर मेरा सवाल ये है कि जो फीबर में नेचुरल लेवल निकालने हैं, ये हर टाइम फ्रेम के लेवल निकालने, डेली के, मंथ के और H4 वगैरह के? आप जहाँ काम कर रहे हैं, जिस टाइम पे काम कर रहे हैं, आप उस टाइम का भी निकालें, और मंथली और वीकली तो निकाल कर रख लें। जितनी बड़ी रेंज का निकालने का उतना अच्छा मिलेगा आपको ट्रेड। और कोशिश क्या करें कि बार बार ट्रेड में ना घुसा करें, सेशन का निकालें, कम से कम भी सेशन पे काम क्या करें, और एक बार काम करना है, एक बार ट्रेड लेनी है। ठीक ठीक है, हो सेशन की रेंज $10-12 होती है हर सेशन की। कभी कभी मार्केट स्लो चलती है, लेकिन यह कि ज्यादातर मार्केट आपको $10-12 देती है, उसकी आप रेंज निकालेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। अगर आप घंटों की और मिनटों की उस पर निकालने की कोशिश करेंगे तो अक्सर नुकसान ही करते हैं लोग। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम। और कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल था, फ्राइडे वाले दिन जो है ना, मैंने एक्सनेक्स ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाया हुआ है, और मैंने ट्रेड ओपन किए, तकरीबन 10 सेकंड के बाद ट्रेड ओपन होती है और 10 ही सेकंड के बाद ना क्लोज जी हो रही थी। जी। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि सर अच्छा ब्रोकर कौन सा है जो आप हमें रेफर करें, हम उसकी तरफ जो है ना रेफर हों। देखिए, मैंने कई बार रेफर किया है अच्छा ब्रोकर। पहले मैं जी बिल्कुल नहीं करता था, कोई भी पूछता था मैं बिल्कुल जुबान पे ताला लगा के रखता था, मैं नहीं बताता था। फिर मैंने, लोगों ने कहा कि जी फिर हमारे साथ तो कभी भी हमें नहीं पता चल सकेगा सही कौन है गलत कौन है। ठीक है, जिसकी मार्केटिंग ज्यादा होती है डेफिनेटली वो गलत ही होता है, सीधी सी बात है। मार्केटिंग करवाते वही है जिसका बिजनेस न चल रहा हो या जिसने फ्रॉड करना हो। जो सीधे रास्ते पे चल रहा है उसको मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती, लोग खुद ब खुद आ जाते हैं। तो मेरी नज़र में जो है ना, मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है 6 साल का, वो FBS के साथ है, इंग्लैंड का ब्रोकर है, उसके साथ है। उसके साथ मैं सेटिस्फाई हूँ। मैंने इसके अलावा बहुत सारे और ब्रोकरों के साथ भी काम किया है टाइम टू टाइम, लेकिन मुझे सबके साथ फ्रॉड लगा। ज़्यादातर पता तब चलता है जब आप विड्रॉवल पे आते हैं, विड्रॉवल के टाइम पे बड़ी गड़बड़ होती है। एनीवे, तो FBS के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, मैं अपने साथ। लेकिन बोनस अकाउंट ना लेना, बोनस अकाउंट जिस कंपनी का होगा, चाहे FBS हो, वो आपके साथ चीट करेगा। ठीक है, अपनी इक्विटी से काम कीजिएगा तो फिर आपके साथ वो सही चलेगा। ठीक है, बोनस वो आपकी जेब से निकलवाएगा, आपको देगा, आप ही की जेब से निकलवाएगा, इसी तरह करेगा जो आप बता रहे हैं, इसी तरह के पॉइंट निकालेगा। ठीक है, तो लिहाजा बेहतर यही है कि जो ना उसमें ना आप बोनस फ्री अकाउंट बनाएं, बोनस फ्री अकाउंट बनाएं, और उसमें जो ना अपना यानी कि काम करें, कोई ऐसी बात। दूसरी बात है कि हसीब अब्बासी साहब ने रिकमेंड किया था IC मार्केट को, वो ऑस्ट्रेलियन ब्रोकर है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है उसके साथ। हसीब अब्बासी साहब का है, वो उसको रिकमेंड करते हैं, बहरहाल हमारे उस्ताद हैं, तो उनका अच्छा तजर्बा है, डेफिनेटली मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। IC मार्केट ऑस्ट्रेलिया का है, FBS इंग्लैंड का है। ठीक है, थोड़े से मुश्किल है अकाउंट बनाने में, तकलीफ होगी, लेकिन बहुत सारे बंदे इनबॉक्स में जाके कहेंगे सर FBS के भी स्कैम होते हैं, ये होता है वो होता है। पहली बात ये कि होते होंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते। जी, मुझे समझ नहीं आया क्या नाम फिरोज बताया। अहमद फ्राम पत्तोकी से। फिरोज साहब क्या आ रहे हैं आप? ठीक है जी सर, मेरे पास ना कल का जो लो है वो 1909 है और हाई 1935 है, और रेंज बनी है $26 की, और इसका 50% बना है 13%, और अभी मैं 38% या 76% कैसे निकालूं? जैसे आपने 50% निकाला है,
देखे ना 1909 है ना लो। जी जरा आप अपनी वीडियो ऑन करें। जी अशरफ अली नाम है आपका? महफूज मैं अहमद फराम। महफूज जी महफूज साहब देखें 1909 लो है 1935 हाई है, ठीक है ना। कितना डिफरेंस निकला? $26। $26। अब 26 को हमने क्या करना है? सर मैंने तो वैसे ही डिवाइड किया, हाफ कर दिया तो उसका। आपने गलत किया ना, पर इसका लेक्चर नहीं सुना। हमने अपनी मर्जी से नहीं करना, हमने उन स्टेजेस पे जाना जो फ्यूबो ने हमें बताई हैं, फिबोनाची ने, ठीक है। पहली स्टेज क्या है? 26 को हमने मल्टीप्लाई करना है 23.6% से। करें जरा मल्टीप्लाई। यही तो मैं कहता हूँ ना, अपने कागज पेंसिल उठाएं, अपने हाथ से करें, फिर समझ आएगा, जुगाड़ नहीं लगाएं। क्या जवाब आया? 23.6%। परसेंट भी लिखना है। ये सब लोग सुन ले, समझ आ जाएगा सबको। ये प्रैक्टिकल हो रहा है। तकरीबन $6। बाकी लोग भी कर लें कैलकुलेट इसी तरह, लेकिन अपने माइक ऑफ रखें। महफूज साहब अभी तक निकाला नहीं, काफी टाइम हो गया। सर भी रास्ते में था मैं तो, मैं भी घर नहीं हूँ सर, सॉरी, मैं कैलकुलेटर कर रहा था मैं। तो कैलकुलेट करें ना, इतनी देर में कैलकुलेट नहीं हुआ अभी तक आपसे। मोबाइल तो है ना, जल्दी से करें कैलकुलेट 23.6% से 23। अस्सलामुअलैकुम सर, कई मोबाइलों पे ना परसेंटेज नहीं भी होगा शायद, वो 23.6 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस तकसीम से होगा। एक मिनट ना, जब बंदे ने सवाल किया है तो उसके पास जो है उसी 20% मल्टीप्लाई जी 23.6% मल्टीप्लाई कितना करना है? यही जो आपने डिफरेंस निकाला वो 26। 26। क्या जवाब आया? 26 ही है सर। और नहीं यार, परसेंट फिर करना आप सही भाई, निकाल नहीं रहे। परसेंटेज 6 आ जाता है। परसेंटेज से करें ना, 23.6% परसेंट लिखे साथ उसके। मल्टीप्लाई नहीं करना भाई, परसेंट करना है। मल्टीप्लाई 26। देखिए 26 है ना, 26 को मल्टीप्लाई करें 23.6% के साथ। 6.136 है 6 से निकला है ना जी। $6, ऐसे ही है ना। $6 को आप जमा करें अब 1909 में, या माइनस कर लें 1935 में, करें। जमा 1909 बाय में 1915। बाय में है तो प्लस करेंगे, सेल में है तो माइनस करेंगे। जी जी प्लस किया है मैंने, 1909 1915 बना है। 1915 बन गया, ठीक है ना। अगर ऊपर से हम सेल की हमने 1935 से, तो माइनस करें, फिर क्या निकलेगा? 1929, ठीक है ना। 1929 निकला। 35 पे अगर आपने सेल किया तो 1929 पहली स्टेज है ना, 1929 तक मार्केट आएगी। जी सर। आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है। ओके सर, शुक्रिया। ठीक है, दूसरी बात है, अगर 1929 से नीचे नहीं आ रही मार्केट तो क्या करेगी? तो वापस 1935 चली जाएगी, जी सर। ठीक है। या 1929 को ब्रेक करती है तो अगला पॉइंट निकालना 38.2%, उससे मल्टीप्लाई करें 26 को। 26 डिफरेंस था ना दोनों का, 1909 से 1935 की रेंज का। 26 से मल्टीप्लाई करें 38.2% को, फिर क्या जवाब निकलता है? सर यहाँ पे एक सवाल पूछना था। जरा एक इसको जवाब दे दूं मैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहा है, ठीक है ना। फिर मैं आपसे सवाल सुनता हूँ। जी भाई जरा मुझे जवाब देना, जल्दी देना। कितना निकला? $10। महफूज साहब चलिए, $10 निकला है ना। 10 ही बनेगा सर। 10 बनेगा ना, तो 10 को हम क्या करेंगे? 1909 में जमा करेंगे तो 1919 निकलेगा, ठीक है ना। 1919 निकलेगा।
और अगर माइनस करेंगे 1935 से तो क्या निकलेगा 1925, ऐसे ही है ना। मार्केट ने लास्ट फ्राइडे को 1935 लगाकर 1925 तक तकरीबन जितना भी बनेगा ये, ठीक है ना, पॉइंट ऊपर नीचे होता है, स्प्रेड डिफरेंस आ जाता है, तकरीबन 1925 तक रिट्रेसमेंट की है और वहां आके क्लोजिंग दी है 38.2% के उस पे फिगर पे, मालूम है ना, वीकली क्लोजिंग आई है। मार्केट ने तकरीबन 1925 के ऊपर क्लोजिंग दी है, यानी कि 38.2% अपना हाई लगाकर रिट्रेसमेंट ली है, ऐसे ही है ना, 29 को ब्रेक करने के बाद। जी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा ठीक है, मेरा ख्याल है समझ तो आ गई है ना। 1925 तक रिट्रेसमेंट ली मार्केट ने 38.2% और वहां क्लोजिंग दे दी है। अगर मार्केट मजीद नीचे आती है तो 50% क्या निकलता है, 1922 निकलेगा, $13, ऐसे ही है ना, 26 का 13 आधा। ठीक है, मेरा ख्याल है ये बात सारी सबको समझ आ गई है, प्रैक्टिकल भी हो गया। शुरू में जो है ना तो समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है ये चीज। आप पेपर पे लिख के इनको सेंड करते हैं और उनको बताते हैं। 50 मरतबा सेंड कर चुका हूँ, जो ना समझना चाहे उसको कैसे समझाऊं। नहीं, उनको कहें कि अपना दिमाग लड़ाएं और फार्मूले को अपने जहन में बिठाएं। तो कई बार लिख कर कहा है कि कॉपी कर लो, वो फिर भी चार्ट बनाकर मुझसे शेयर करते हैं कि सर ये देखने सही मैंने लगाया, और मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब कोई चार्ट मुझे भेजता है कि मैं आपको क्या चाहिए, किस तरह से सिखा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ किस तरह से कर रहे हैं मजाक। मैं मेहनत करवा रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग जो है ना चार्ट बना के भेजते हैं, तो अजीब सी बात होती है ना। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम जी, कोई और क्वेश्चन काम का है तो करें यार। जी सर, मैं फैसल नारवाल से हूँ जी। सर मैंने आज आपका पहला लेक्चर अटेंड किया है, तो मैं तकरीबन 2 हफ्ते से मैं आपके साथ अटैच हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लेक्चर था और मैंने सारा अमल किया इस पर और मैंने असाइनमेंट भी कर ली है और मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया इनबॉक्स में। डेली बेस पे, वीकली और मंथली जो भी था मैंने सारी आपके परसेंटेज आप देखिएगा, उसमें अगर कोई मिस्टेक है तो मुझे गाइड कीजिएगा। जरूर इंशाल्लाह। जी बाकी कोई और? जी सर, मैं सवाल पूछता हूँ। हेलो सर, आवाज आ रही है? यार जैसे आपने कहा था कि 1935 मतलब रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगर 23.6% मार्केट नीचे आती है तो 1929 पे आ जाती है। तो यहाँ से अगर मार्केट दोबारा रिजेक्ट होकर ऊपर जाती है 1935 पे, तो वहां से अगेन हम सेल ले सकते हैं? हाँ तो साफ ज़ाहिर है, तो लेंगे हम बार को। जी थैंक यू। ठीक है ना, थैंक यू। मार्केट ने हाई भी लगा सकती है, लेकिन टाइम थ्योरी कहती है अब आप ट्रेड ले सकते हैं, फुल टाइम आ गया। जी सर, मैंने तब पता किया कि आपने बोला टाइम थ्योरी के अंदर एक ही दफा ट्रेड लेनी है, तब मैंने पूछा है। हाँ, और ये भी याद रखना सेशन के अंदर एक बार ट्रेड लेनी है, आपको फायदा मिल गया तो बार बार लालच ना करें। वही सर, मैंने वही क्लियर करना था कि अगर मार्केट सेशन में अगेन 1935 पे चली जाती है तो आपने कहा था एक ही दफा ट्रेड लेनी है, एक दफा मैंने प्रॉफिट बुक करके तो अगेन रिस्क नहीं लेना। हाँ बेहतर है ना लें, अगर आप शौक है लेने का तो फिर ले लें। 5-7 कमाए हैं, हो सकता है वापस भी चले जाएं, हो सकता है ना जाएं, डबल हो जाए। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये एक मंथली चार्ट है, ठीक है। मुझे असीफ अब्बासी साहब ने कहा था कि शेयर नहीं करना, वैसे मैं मुतादिद बार मैंने शेयर किया है, ठीक है, ग्रुप के अंदर ब्रॉडकास्ट में शेयर किए हैं इस तरह का। ये मंथली मैंने बनाया, इसमें लिखा हुआ सारा, ओपन कहाँ हुआ, क्लोज कहाँ हुआ, महीने का पूरा, ठीक है ना, और महीने में हाई क्या लगा और लो क्या लगा और रेंज क्या बनी है टोटल, ठीक है, पूरे महीने की, ये सारा, और माइनस में रहेगी, ये प्लस में रहेगी, उसको मैंने आखिर के अंदर बॉक्स भी बनाया, ठीक है।
तो ये इस तरह की एफर्ट होती हैं। ये पहले मैं कॉपी पे लिखा करता था, अब मैंने ज़रा इसको एक्सेल की शीट पर उतारना शुरू कर दिया। लिखता कॉपी पे ही हूँ, फिर बाद में उसको, क्योंकि रेंज किसी वक्त चेंज हो सकते हैं, फिर बाद में उसको एक्सेल की शीट पे मैं कन्वर्ट करता हूँ। तो ये मेहनत है, ये मंथली है। इसी तरह वीकली देख लें, सारा रिकॉर्ड होता है मेरे पास। ये देख रहे हैं वीक का, ये जनवरी यानी कि इस साल के 2023 के जनवरी से लेके अब तक का 6 महीने हो गए हैं, पूरा चार्ट आपके सामने, ठीक है। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, हाई भी, लो भी, रेंज भी, और क्या नाम है इसका, ओपनिंग भी, क्लोजिंग भी। यही मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप भी लिखा करें। लिखेंगे तो समझ आएगा। ये कैंडल नजर नहीं आ रही आपको, हाथ से लिखा हुआ सब कुछ, ठीक है। ये देखें, ये मेरी कॉपी है। कॉपी के अंदर ये फिबो लेवल मैंने बना रखे, लगा रखे हैं, देख रहे हैं ना, ये रेंजेस वगैरह सारा अपने हाथ से लिखता हूँ मैं। ये कई बार आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुका हूँ। ये देख रहे हैं ना, ये मुख्तलिफ रेंजेस के लिखे हुए हैं मेरे पास। ये सारी चीज़ें मैं लिखा करता हूँ। ऐसे नहीं होता कि जो है ना मैं ज़ुबानी कलाम में, तभी बंदा एक एक्सपर्ट ट्रेडर बनता है और लोगों का सामना कर सकता है। अदरवाइज सिग्नल देने वाले ही बनेंगे, ठीक है, उल्टे सीधे टोट के सीख कर, फिर पता कुछ नहीं होगा। इधर से सिग्नल पकड़ा किसी ग्रुप से, हमारा ही सिग्नल पकड़ा, हमारी तहरीर बनी, लिखी और अपने नाम से अपने ग्रुप में कहीं और शेयर कर दी। ये इनका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। नॉलेज इज पावर है। आप आगे तब बढ़ सकेंगे जब आपके पास कुछ सलाहियत होगी, स्किल होगी, और स्किल पैदा करने के लिए आपको खपना पड़ेगा, ठीक है। अल्लाह ताला सबकी मदद करता है, सबको दिमाग दिया अल्लाह ताला ने, जो जितना खपेगा उतना फ़ायदा उठाएगा। जो महज बस अपना टाइम गुजारना चाहता है तो टाइम तो सब गुजार लेते हैं, नजूमी भी कुछ ना कुछ कमा ही लेते हैं। मेरा ख्याल है और कोई सवाल है तो कर लें। आसिफ साहब, मैं तो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, राउंड अबाउट जो है तो उसकी वीडियो ज़रा लंबी है, 4 घंटे लगेंगे। जब वो अपलोड हो जाए मैं आपको इंशाल्लाह लिंक सेंड कर दूंगा, और मैं सेशन लीव कर रहा हूँ। लेकिन जिन्होंने वीडियो बनाई है ना, उनको मैंने पहले भी कहा हुआ है, जाज मंजूर साहब ने बनाई थी एक मरतबा, आज भी वैसे ज्वाइन तो किया था उन्होंने, तो उसके तो इनको पार्ट्स के अंदर तकसीम कर लेते हैं वीडियो को, क्योंकि एक बंदे के लिए इतनी बड़ी वीडियो देखना आसान नहीं होता। उनको पार्ट्स में तकसीम कर लिया जाता है, 15-20 मिनट का, आधे घंटे का एक क्लिप, एक सेशन का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे, इस तरह से होता है। एनीवे सर, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है, जितना मुझे हो सका मैंने किया। ठीक है, चलें, कोई बात नहीं, जितना आपके पास हो गया आप कर लें, कोई मसला नहीं। चलें सर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो और कोई किसी का कोई सवाल है? बंद करें मीटिंग। आई थिंक सर कोई सवाल नहीं है, होता तो लाजमी करते हैं। ठीक है, ठीक है, किसी ने हाथ भी नहीं उठाया हुआ, ठीक है। बस सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। फिबोनाची पे हमने बात की है, इंशाल्लाह मजीद फिर किसी दिन को लेक्चर रखेंगे तो फिर उस पर ट्रेडिंग थ्योरीज पे मैं दोबारा, वैसे हल्का सा मैंने टच किया है, टाइम थ्योरी पे भी दिया है। एक बंदे ने मुझसे कहा था कि सर इस पर टाइम पे भी कोई बात कीजिएगा, तो मेरा ख्याल है मैंने थोड़ी बहुत बात तो की है, अगर समझ आई हो तो। उनकी तरफ से कोई सवाल भी नहीं आया दोबारा, मुझे याद भी नहीं किसने किया था, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। फिबो लेवल का चार्ट सेंड किया है, काइंडली वो शेयर कर दीजिएगा। फिबो लेवल का जब मैं बनाऊंगा आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैंने बनाया नहीं, लेटेस्ट नहीं बनाया, क्योंकि रेंजेस चेंज होती रहती है ना, जब चेंज होती है तो नहीं बनानी पड़ती है। जी, एक भाई ने भी सेंड किया है आपको। जी, एक भाई ने भी सेंड किया अभी आपको। कराची से शाहीन है, उन्होंने कहा था टाइम थ्योरी तो समझ में आ गई है, जस्ट ट्रेडिंग थ्योरी और टाइम थ्योरी का डिफरेंस भी आज एक्सप्लेन कर दें क्लास में। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि एक ही चीज है, टाइम थ्योरी बेसिकली असल चीज है, टाइम थ्योरी का आगे पार्ट है। टाइम थ्योरी को सामने रखते हुए हमने ट्रेड कैसे करनी है, ट्रेडिंग थ्योरी ये कहती है। ट्रेड कहाँ करते हैं हम? लेवल्स पे करते हैं, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करते हैं, ठीक है ना। वो सेशन वाइज करनी होती है या इंटरडे करनी होती है, ठीक है। तो उसमें तरीकाकार है, एक टाइम में एक ट्रेड करें, और 1/500 की अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी में लिखा हुआ है, रेशो के साथ, जो शुरू में मैंने बताया, आप ट्रेड लें, ठीक है। यानी $500 का अगर बंदे का अकाउंट है तो वो एक ऑन्स की ट्रेड ले। मिसाल के तौर पर 1905 से वो ट्रेड ले चुका, तो दूसरी ट्रेड जो है ना वो 1902 से ना पकड़े, कोशिश करे 1900 से पकड़े, $2-3 प्लस माइनस हो जाते हैं, ठीक है ना। 2 ट्रेड ले बस, एक ऑन्स की, और वो भी दूसरी तब ले जब 1900 पे आए मार्केट। अगर नहीं आए तो वो ना ले, इंतजार करें। 1905 वाली ही उसको बेनिफिट दे जाएगी, 1910 पे ले जाएगी, ठीक है। 1908 पे 10 पे $4 दे देगी। और अगर बिलफर्ज 1900 पे 5 वाली नीचे आ गई है, 1900 पे आ गई $5 में, तब आप लें दूसरी ट्रेड। यूसरा प्लीज उधर से। तो 1910 के ऊपर जो है ना, 1900 पे तब आप लें, फिर 1900 वाली 1905 पे दोबारा आएगी,
तो आप 1905 पे अपना प्रॉफिट बुक करें 1900 वाली का, और 1905 वाली को 0 लेवल पे निकाल दें, आपको 4-5 मिल गए हैं, शुक्र करें। जरूरी नहीं है कि 1910 का इंतजार करें, एक सेशन में एक ट्रेड हो गई है आपकी, बेनिफिट मिल गया, शुक्र करें, ठीक है ना। ये है ट्रेडिंग थ्योरी। ट्रेडिंग थ्योरी जितनी भी लिखी हुई सब में यही बात है, ठीक है। एक टाइम में सिर्फ और सिर्फ आप 2 ट्रेड ले सकते हैं, और ऐसा लाजमी लगाना है, ठीक है। और अगर आप डे टाइम फार्मूला पे अमल करेंगे, या एशियन टाइम फार्मूला पे करेंगे, या अमेरिकन टाइम फार्मूला पे करेंगे, और अहम डाटा फार्मूला को टाइम थ्योरी को सामने रखेंगे, तो आपको ऐसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। ये ट्रेडिंग थ्योरी होगी, ठीक है। फिर अब क्लास एंड करता हूँ, तो फिर अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया लोग सर। ऐड नहीं है पॉडकास्ट में, वो ऐड हो सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज। जो लोग दूसरे ग्रुपों के अंदर हैं, उनको पर फर्ज है कि शुक्रिया सर। अगर उन्हें समझ आती है, बात समझ आई है, तो उस पर इमोजी लाजमी दें, ये हमारा हक है। और जो हमारा हम पे तनकीद करें, तंज करें, मजाक उड़ाएं, उनको इमोजी जी सर, फॉरेस्ट का जो उस्ताद की खुद असली नाम होते हैं टिम्सी जी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। अल्लाह हाफिज।